आदमी को गवाही देनी होती है, तब वो कहता है कि मैं सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, और फिर झूठ बोलता है दबा के। मैं सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकता। नहीं पूछे, सप्लीमेंट्री पूछे, पर मजा आता है मेरे साथ भिड़ने में। एक घोटाले को कहाँ 731 केस है, 731 केस। इतनी देर में मैं पढ़ देता जितनी देर आपने मेरे साथ लगा दी। अब बोलिए। सारे लोग आकर मेरे मजे लेते हैं, कहते हैं जब आपस में खड़े होते हैं तो पता नहीं क्या। नहीं, हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। स्पीकर साहब, वैसे तो जब से सरकार बनी है भाजपा की, लगातार भ्रष्टाचार के मामले रोजाना उजागर होते रहे। अनेक घोटाले हुए जिनके बारे में अनेक दफा यहाँ पे चर्चा हुई, अनेक दफा आश्वासन मिला कि हम जांच कराएंगे। आज तक उनकी कोई जांच नहीं हुई। कल मुख्यमंत्री जी ने गीता पे हाथ रख करके कहा था कि मैं किसी कीमत के ऊपर इन चीजों को सहन नहीं करूंगा। पहली बात तो मुख्यमंत्री महोदय को जरूरत नहीं है कि वो गीता पे हाथ रखे। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और आपके सामने कोई मामले उजागर किए जा रहे हैं तो आपको केवल जांच का आदेश नहीं देना चाहिए। वो एक विशेष प्रसंग की बात कही थी हमारे काद्यान जी ने कि जो आदमी पकड़ा गया है एचपीएससी के जो ऑफिसर, और उसके फोन में चैटिंग है, उसमें किसी ऑफिसर का नाम है। तो मैंने उस एक मुद्दे को छूटा नहीं, उन्होंने स्पेशल कहा कि आप तो गीता के मानने वाले हैं और वो तीर लगा दें, ये मैं कह रहा हूं ना, उस संदर्भ में मैं गीता पर विश्वास रखता हूं। उनकी बात पर मैंने एक प्रकार से उसको कंफर्म किया, गीता पे दिक्कत नहीं है। गीता पे विश्वास तो सबको है, लेकिन उन्होंने स्पेशली कहा, और फिर उस एक व्यक्ति जिसकी बारे में जानकारी मिलेगी तो उसके बारे में मैंने कहा उसको तुरंत करेंगे। अब इसको एक जनरल संदर्भ में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, गीता पे तो सिर्फ और सिर्फ हाथ वहां रख करके कसम खाई जाती है जब कोर्ट के अंदर किसी आदमी को गवाही देनी होती है, तब वो कहता है कि मैं सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, और फिर झूठ बोलता है दबा के। मेरे से पहले भी ये मामला मलिक साहब ने उठाया था। अभी मैं कुछ प्रमुख जो घोटाले आपके और इस डिपार्टमेंट में अकेले में है, तो सारे डिपार्टमेंट बचा हुआ तो कोई भी नहीं एक लेकिन इसके जो प्रमुख है, नहीं, आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है, हाँ, मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है कोई विशेष, क्योंकि ये तो 731 टोटल आपके पंचकूला का भी जिक्र करूंगा। 731 मामले हैं, एक को डिस्कस करोगे तो पंचकूला का मामला भी है मेरे पास। नहीं, सब होंगे मेरे पास। आपको सुनना चाहिए ना, ताकि आपको तो पता लगे कि आपके नीचे बैठे अधिकारी क्या कर रहे हैं। एक मामले को डिस्कस नहीं कर सकते। जो आपने प्रश्न पूछा उसका आंसर आ गया कि कितने मामले एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है, कितने दूसरे पुलिस के पास है, उसका जवाब आ गया। मैं सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकता। नहीं पूछे, सप्लीमेंट्री पूछे, पर मजा आता है मेरे साथ भिड़ने में। एक घोटाले को कहाँ 731 केस है, 731 केसेस को एक को डिस्कस करेंगे क्या? मैं एक की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जो मुख्य है वो बता रहा हूँ। नहीं, मुख्य बहुत है। इतनी देर में मैं पढ़ देता जितनी देर आपने मेरे साथ लगा दी। अब बोलिए। सारे लोग आकर मेरे मजे लेते हैं, कहते हैं जब आपस में खड़े होते हैं तो पता नहीं क्या। नहीं, मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चन तो आपका आ गया, मैं जवाब दे दूं। सुनो, आप कहाँ आ गया? फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला है, उसका क्या हुआ उसके बारे में बता देना। गुड़गांव नगर निगम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ और सैनिटेशन, कूड़ा उठान पे संबंधित 100 करोड़ रुपए, 180 करोड़ का घोटाला है, उसके बारे में बताओ। सोनीपत नगर निगम में टेंडर व कूड़ा उठान और सर्विस चार्ज घोटाला है,
इसी तरह करनाल नगर निगम में स्ट्रीट लाइट का और सीवरेज का अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियों को लेकर के भी है। उसके अलावा पंचकुला नगर निगम में, ये आपके भी है, कचरा जो है उसको निस्तारण के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला है। उसके अलावा एक और घोटाला आपके है, वो और बता देता हूँ। नगर निगम पंचकुला में मात्र एक पोस्ट थी, जो पंचकुला वाला उसको तो विजिलेंस जांच हमने करवाई है, खुद नहीं, मैं आपसे पूछना नहीं चाहता, मैं तो यहाँ पूछना चाहता हूँ। पंचकुला के अंदर मात्र एक प्रोजेक्ट अफसर की वैकेंसी थी, जिसके अगेंस्ट में आपने 25 भर्ती कर दिए। उसकी क्वालिफिकेशन भी जो रखी गई थी वो बीटेक रखी गई थी, बीटेक को इग्नोर कर दिया गया और डिप्लोमा धारक जो है 25 आदमी उसकी जगह भर्ती कर दिए गए। उन जिनको प्रोजेक्ट अफसर लगाने की बात थी उनको उस पोस्ट से हटा करके जेई की पोस्ट पे लगा दिया, डिप्लोमा वालों को जो है, और 25 को वहां लगा दिया जहां 13 पहले से जो जूनियर इंजीनियर जो लगे हुए थे उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया और उनकी जगह भर्ती कर दिया। उनमें एक आपका रिश्तेदार भी है ना? कोई भी हो सकता है, क्वालिफिकेशन पूरी करेगा तो कोई भी हो सकता है। बिना खर्ची की बात कर रहा हूं, कोई भी हो सकता है। अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए किस तरह से लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ट्रांसफर करके खाली पोस्ट है करके फिर उनकी रिश्तेदार सरकार के अंदर भिवानी नगर निगम में कराएगा। भिवानी नगर रिश्तेदार भी बहुत हो सकते हैं। भिवानी नगर परिषद के अंदर भी चेक और फर्जी रसीदों के नाम पे 3,83,57,000 रुपए का घोटाला हुआ। हिसार नगर निगम में आपके खुद के हल्के के अंदर मेन पावर मुहैया कराने वाली एजेंसी को लाखों रुपए जारी करके घोटाला किया गया। उसके अलावा अंबाड़ा नगर निगम आपके भी, जहां पे 5 करोड़ रुपए तो उसके कूड़ा उठान के नाम, उसके अलावा स्टेडियम के निर्माण के ऊपर भी 86 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सरसा नगर निगम में ये सब शिकायतें हो सकती हैं। शिकायतें होने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है, वो अंडर ट्रायल है, तो ये पूछ रहे भी इसमें कोई चीज शिकायत में आई है और उसको हम ये मान लेंगे कि ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, फिर तो ये 1000 शिकायतें हैं। 1000 शिकायतों में अगर सबके सब आप तो जो मुख्य है जो हुए हैं उनके बारे में जिनकी आपने एफआईआर कर ली, सैद्धांतिक बात बता रहा हूँ। सैद्धांतिक बात यह है कि शिकायत कोई करता है, उसकी एक एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका ट्रायल होता है, उसका रिजल्ट क्या निकला वो कोई रिजल्ट के बारे में बताएंगे, इसका रिजल्ट निकला, उसके बारे में कोई बात होगी तो आगे किसी प्रश्न पर उत्तर हो सकता है। वरना ये जो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत हैं वो एक पढ़ना शुरू करें तो 1100 हैं, और 1100 अगर ये मान ले के सारी सच हो गई है तो सच हो गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर सच नहीं होगी तो चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि ये इतना घोटाला हो गया है, ये इतना घोटाला हो गया है। ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर ट्रायल है। अगर घोटाला पाया जाएगा तो उसके खिलाफ शिकायत की जाएगी। इस प्रकार से इसको प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आवश्यकता क्यों नहीं है? चलिए, अगर कहीं घोटाले हुए हैं तो बताए जाएंगे। धन्यवाद अभय जी। ईश्वर सिंह जी, बस ईश्वर सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। हाँ जी, मैं इनको, हाँ जी, मैं जवाब दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रश्न दोबारा पढ़ें। इन्होंने नंबर ऑफ केसेस मांगा है, डिटेल नहीं मांगी है। डिटेल मांगेंगे, क्वेश्चन वाइज हम डिटेल भी देंगे। आपने पढ़ा था नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड, नंबर वाइज मांगे हैं, वो हमने दे दिया आपको। नंबर अगर आपने किसी भी केस का पूछा है उसका सेपरेट क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। और जहां तक आपने ये कहा कि हर डिपार्टमेंट में घोटाले बढ़ते ही जा रहे हैं, ये तो देखने का नजरिया है। किसी को गिलास आधा भरा हुआ नजर आता है, किसी को गिलास आधा खाली नजर आता है। पुराने समय में ये केस पकड़े नहीं जाते थे, हम पूरी ताकत लगाकर इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने स्टाफ बढ़ाया है, हमने साधन बढ़ाए हैं, तरीके बढ़ाए हैं ताकि हर आदमी को पकड़ा जा सके। अब पकड़ने की बजाय तो कहीं भी हो, मेरा नंबर मलिक साहब, मैंने लिख के दिया हुआ है, वो मैंने लिख के दिया हुआ है, ये तो मैंने लिख के दिया हुआ है। अरे भाई, मैंने लिख के दिया हुआ, वो मैंने लिख के दिया हुआ है। अरे मैंने ही कराई है, अरे मैंने कराई है।
मैं नहीं कराई है। जो आप आंकड़ों की बात ऐसे मंत्री जी को बिठाया जाए। मेरी बात सुनिए, आप ऐसे ही कोई बात नहीं कह सकते हैं। आप डिटेल मांगते, हम डिटेल देते। आपने नंबर मांगे, हमने नंबर दे दिया, नंबर सबके सामने आ गया, हमने कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई दी है। आप ऐसे एक एक केस का पूछने लगोगे तो कैसे बताया जा सकता है? आप उसकी प्रायर सूचना दो, हम उनके भी उत्तर देंगे। मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है, आप तो हिस्सा लेते और छोड़ देते। अबे जी हो गया। ईश्वर सिंह जी। जी सर। हाँ जी। 5-3 आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर।